देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि आपने नवरात्रा का व्रत किया है तो कलश विसर्जन कब करें, ये समझिए। पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि अनुष्ठान कलश स्थापित करने से ही पूरा होता है। कोई भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें जब आप कलश भरते हैं तो उस अनुष्ठान की महिमा ही अपने आप में कुछ अलग है। तो मैं 2-3 बातें इसमें बताना चाहूंगा। एक तो जब आप इसको विसर्जित कर रहे हैं तो माता जी के 108 नाम आपसे आते हैं, तो उन नामों का उच्चारण कीजिए, नहीं तो माता जी के 9 नामों का उच्चारण कीजिए। विसर्जन के समय पर आपको कुछ भी नहीं आता तो हाथ जोड़ करके आपको ये कहना है कि हमने सभी देवी देवताओं का आह्वान किया, हमने सभी समुद्र और तीर्थों का आह्वान किया है, सभी नदियों का आह्वान किया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपनी अपनी दिशा के लिए प्रस्थान कीजिए और जब हम आपका फिर आह्वान करते हैं तब आप जरूर पधारिएगा, ऐसा इसमें बोला जाता है। इसके तत्पश्चात में फिर उसमें जो जल है कलश में, छत से लेकर के नीचे तक पूरे घर में उसका बिल्कुल छिड़काव किया जाता है। यदि मिट्टी का कलश आपने भरा है तो इसको नदियों में विसर्जित किया जाता है। नदियां नहीं मिल पा रही हैं तो आप किसी वृक्ष के नीचे उसको रख दीजिए। मेरी प्रार्थना है आप घर की कोई भी प्रतिमा, कोई भी चित्र, कोई भी फोटो पेड़ों के नीचे पटक करके नहीं आएंगे, उसको अपने घर में रखिए। हमने भी तो स्थापना करी है, हमने तस्वीर लगाई है माँ की, वो तस्वीर आश्रम में ही रहेगी। नहीं तो ज्यादा देखा जाता है कि घर की तस्वीरों को लोग पेड़ों के नीचे, पीपल बरगद के पेड़ों के नीचे पटक करके आ जाते हैं। ये एक बहुत घोर अपराध है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि विसर्जन कब करें। कल पड़ गया है मंगलवार, कल मंगल ना होता तो विसर्जन कल 10वीं को ही किया जाता था, लेकिन अब कल है मंगलवार, इसलिए आज ही शाम सूर्यास्त से पहले आप अपना कलश का विसर्जन कर दें। उसमें आपने यदि एक नारियल रखा है तो इस नारियल को अपनी तिजोरी में जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रखिए। जल को घर में छिड़काव कीजिए। धातु का यदि कलश है तो उसको घर में रखिए, मिट्टी का है तो उसको नदी में या पेड़ के नीचे ले जा करके रख दें। बहुत साधारण सा, इसमें कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, साधारण सी क्रिया है कलश विसर्जन की। आज नौमी तिथि हो गई है, आज बेटियों का पूजन करें, कढ़ाई चढ़ाएं, दोपहर के समय में कच्चा भोजन न बनाएं, पूड़ी बनाएं, पापड़ी बनाएं और इसमें आप खीर बनाएं, बेटियों को बुलाएं, हलवा चना बनाएं, उनको जिमाएं, उनको दक्षिणा दें और भगवान की कृपा से कि नवरात्रा में फिर ये आपको पुण्य प्राप्त हो। और देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, नवरात्रा का व्रत पूरा तभी होता है जब आप 10वीं के दिन अपना व्रत खोलते हैं। तो आज 9 दिन का आपका व्रत तभी पूरा होगा। आप कलश विसर्जन वगैरह सब आज कर देना क्यों, कल मंगलवार है, लेकिन अपना जो व्रत है यदि वैसे आज भी दोपहर के बाद आप भोजन ले लेंगे, प्रसाद ले लेंगे तो आपका अनुष्ठान खंडित नहीं होगा। हाँ, पुण्यों का परसेंटेज बिल्कुल कम होगा। इसलिए यदि आप इतने दिनों भूखे रहे तो फिर एक रात में होता भी क्या है। इसलिए आप कल सुबह एक ब्राह्मण को भोजन करा करके, और ब्राह्मण नहीं मिलता है तो मंदिर में कुछ राशन भेजने, सीधा भेजने, और वो भी नहीं मिलता है तो गौ माता को चंदिया वगैरह दे करके और कल यानी मंगलवार को आप अपना व्रत खोल लीजिए। मैया जी आपके ऊपर बहुत कृपा करे। मत समापात की नास्ति पापग्नि तो समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। और ये